20 क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा उसमें आप 3 टाइप के क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। एक होता है नोन नोन, यानी जिसको जानते हैं पूरी तरह जानते हैं। एक होता है नोन अननोन, यानी कि जो जानते हैं आधा जानते हैं, कंफ्यूजन है। हाँ, मतलब आधा जानते हैं आधा नहीं जानते हैं। और एक होता है अननोन अननोन, यानी कि जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले नोन नोन, यानी कि जो जिसको अच्छे से जानते हैं सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना है, जानते हैं एकदम उसको अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी में आता है नोन अननोन, यानी कि आधा जानते हैं आधा नहीं जानते हैं, जिसमें कि आपको लगता है कि ए बी सी डी ई में से हम आधे तक पहुंच चुके हैं, लग रहा है कि ये दोनों में से कोई आंसर होगा, वैसे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। लेकिन जो मैंने बताया कि नोन नोन क्वेश्चन है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है और उसके बाद उसको बबल भी कर लेना है। उसके बाद नोन अननोन जो क्वेश्चन है उसको फिर अटेम्प्ट लेते हुए लॉजिकली उसको एलिमिनेट करके आना है। और जो बिल्कुल अननोन अननोन है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, जिसकी संख्या लगभग 120 में से 15 तक हो सकती है, 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन होगा जिसके बारे में आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वैसे क्वेश्चन को टच भी नहीं करना चाहिए। हाँ, उससे बच जाइए। अगर वो सवाल मैथ के हैं, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम है तो ठीक है, फॉर्मूला से सॉल्व करके निकाल लीजिए। मैथ हो या रीजनिंग हो, अगर आप जानते हैं तभी कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा जीएस के भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, या करंट कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे जिसका नहीं सुना है, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं, वैसे क्वेश्चन को वाइल्ड गेस करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए, रहेंगे। और नेगेटिव को हटा के, वैसे नेगेटिव मार्किंग हुई कितनी बात करते हैं तो एक आपका कटेगा। लेकिन क्या है कि 4 में से 1 कटना है, तो प्रोबेबिलिटी का अगर रूल अगर आप लोग समझते होंगे तो वहाँ पे 1/3 का प्रोबेबिलिटी रहता है। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अच्छा रहेगा। 120 में से एटलीस्ट 110 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा। लेकिन हाँ, 110 तभी से कर पाएंगे जब फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 में से 40 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही